गीता भगवान को शत शत नमन है और करोड़ों दंडवत प्रणाम है। उनका आज महासमाधि दिवस 7 जून को हम लोग मनाते हैं। उन्होंने पूज्य अम्मा जी को भी ज्ञान में लगाया और जब वे उनसे मिलने पुणे गए तो उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उनका जीवन भी ज्ञान में बना दिया। तो गीता भगवान गीत आत्मा का थे और वे एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए और उन्होंने अपना ही उद्धार नहीं करा, लाखों का उद्धार किया और आज भी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जकार्ता, सिंगापुर, लंदन, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका ये ज्ञान जगह जगह लोगों को प्रभावित कर रहा है और प्रेम और ज्ञान की राह पर बढ़ा रहा है। कोई भी जब ज्ञान की राह में बढ़ता है तो उसके जीवन में बहुत कुर्बानी होती है, बहुत त्याग और तपस्या होती है। ऐसे ही गीता भगवान के जीवन में भी बहुत कुर्बानी, बहुत त्याग और तपस्या थी। दादा भगवान से एक बार हम लोगों ने पूछा कि गीता भगवान के साथ का आप अपना अनुभव बताइए, तो उन्होंने बस एक शब्द बोला, उसके जीवन का अनुभव था कुर्बानी। वो कुर्बानी की मूर्ति थे। उन्होंने हर बात में कुर्बानी करी। बोले वो मेरे माँ की झूठी थाली उठाती, उनके पैर दबाती, उनकी सेवा करती, सबकी सेवा करती और ज्ञान के लिए उसको जबरदस्त शौक था। मुझे भी उन्होंने ही, गीता भगवान ने, वो गीता भगवान को गीता भगवान ही कहते, गीता नहीं कहते। उन्होंने मुझे भी ज्ञान में लगाया। तो एक स्त्री जो है अपने पुरुष को लगा सके ज्ञान में, एक बहुत बड़ी बात है। तो गीता भगवान को इतना शौक था और इतनी कुर्बानी थी, इतनी तपस्या थी, इतना प्रेम था उनके जीवन में कि उन्होंने अपने प्रेम से श्याम दादा को भी ज्ञान में लगा दिया। उनकी एक खास बात थी कि वे हर परिस्थिति में सम और शांत रहते थे। कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, पर वे सम और शांत रहते थे। गीता जो है उनके जीवन की हर परिस्थिति में चरितार्थ होती है कि कैसे पूरी गीता उनके जीवन में लगी हुई थी और गीता की व्याख्या तो इतनी सुंदर करते थे जैसे पूरा गीता का ही रूप हो। वे नम्रता और प्रेम की मिसाल थे। उनके जीवन में नम्रता इतनी थी कि अपने भक्तों से कहते थे कि मेरी कोई गलती हो तो तुम लोग बताओ, मैं अपने को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। वो हर समय अपने को बदलने के लिए तैयार रहते थे। और एक हम लोग अपने को देखें कि कितनी ईगो होती है कि बिल्कुल हमको अपने को बदलने में कितनी मुश्किल होती है। तो गीता भगवान ही कहा करते थे, चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। तुमने अपने को बदला तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वो हर समय अपनी आत्मा में स्थित रहते थे। देह का तो उन्हें भान ही नहीं रहता था। जब उनका शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया तो भी डॉक्टर जब उनको देखने आता तो कहता मिरेकल मिरेकल और उनके पैर छूता। तो अम्मा जी के सामने की बात है, तो अम्मा जी से हम लोगों ने पूछा कि गीता भगवान का अनुभव बताइए। तो बोले वो हर समय अपनी आत्मा में रहते थे, हर समय अपने स्वयं में रहते थे। तो उनकी जीवन की खास बात थी कि वो स्वयं में रहते थे, मौन रहते थे, सेल्फ में रहते थे। तो उनके जीवन से हम भी सीखें
कि कैसे वो हर समय सेल्फ में रहते थे और कैसे मौन रहते थे। अम्मा जी ने तो कहा था वो ओम में रहते थे। ओम में मतलब सेल्फ में रहते थे। अब नम्रता से उन्होंने सबको जीता, पूरे ससुराल के परिवार को उन्होंने नम्रता से जीता और हर किसी को उन्होंने ज्ञान में लगा दिया। अपने पति को, अपनी नंद को, उनके देवर या उनके श्याम भगवान के भाई को भी उन्होंने ज्ञान में लगा दिया। और उनकी भाभी सब उनको गीता भगवान ही कहते थे। वो इतने ज़्यादा नम्रता थी उनके अंदर, वो कहते थे, सब सत्संगियों से कहते थे कि अपने को नायलॉन के मोजे की तरह बना लो, हर जगह हर सिचुएशन में फिट हो जाओ, और अपने को फोल्डिंग फर्नीचर की तरह बना लो, हर जगह फिट हो जाओ। तो खुद भी वो इतने फ्लेक्सिबल थे, इतनी जगह जाना और सब जगह पूरे देश विदेश में ज्ञान फैलाना कोई आसान था? कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितना एडजस्ट करना पड़ता है, कितना अपने मन को मोड़ना पड़ता है, और कितना उन्होंने अपना परिवार तो बनाया ही नहीं। श्याम दादा बहुत कहा करते थे कि भाई सब लोग कहते हैं 1-2 बच्चे तो होने चाहिए, तो कहते थे कि इतने तुम्हारे बच्चे होंगे सब तुम्हें डैडी कहेंगे, तुम्हें इतने बच्चे दूंगी। तो बोले हमें ये परिवार नहीं बनाना है, हमें 2x2 की फैमिली नहीं बनाना, हमें सत्संग का परिवार बनाना। तो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी करी। उन्होंने 2x2 की फैमिली नहीं बनाई, उन्होंने पूरी वासुदेव कुटुंबकम बनाया। उन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार बनाया, हम सबको अपना परिवार बनाया, सत्संग की फैमिली बनाई उन्होंने। तो उनका इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और इतनी उनके अंदर प्रेम और नम्रता थी कि जो उनको एक बार देखता वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता। वे प्रेम और नम्रता की मिसाल थे। गीता भगवान खुद गृहस्थ में रहे और उन्होंने अपने प्रेमियों को भी सिखाया कि गृहस्थ में रहकर इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। और उन्होंने दिखाया भी कि कैसे सास की सेवा करके, नंद को प्रेम और ज्ञान देकर उन्होंने आगे बढ़ाया। आपको ज्ञान का जबरदस्त शौक था। जब आप शादी होकर बम्बई से लखनऊ आए तो पूरा घर का काम करके 3 बजे जब आप फ्री होते तो नीचे जाके बैठ जाते और दादा भगवान की कैसेट लगा दिया करते और अपनी डायरी और पेन लेकर बैठ जाते और उनके पॉइंट्स लिखते। तो जब कमल खिलता है तो भंवरे आ ही जाते हैं। तो गीता भगवान जब बैठे तो लोग सुनते थे कि पास कुछ सत्संग बचता है। तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग आने लगे। और मीरा भगवान तब कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो अपनी दोस्तों को लाने लगे कि मेरी भाभी जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, तुम लोग चलो। तो प्रमला भगवान और ये जितने भी यंग लोग थे लखनऊ के, सब उनके सत्संग में अपनी भाभी से मिलवाने उनको, यानी गीता भगवान से मिलवाने सबको लाने लगे। तो उन्हें कोई बना बनाया सत्संग नहीं मिला, उन्होंने खुद मेहनत करके और ससुराल में सत्संग बनाया, जो कि बहुत मुश्किल था। एक बार उनकी सास ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे सत्संग के लिए बाहर जाना है, और सब लोग शिकायत भी करते कि तुम्हारी बहू तो सत्संग करती है, घर का काम कब करती है। तो वो कहते कि घर का काम करके जाती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज जाना है माँ जी। तो उन्होंने उनको कहा नहीं पापड़ बनाने बहुत सारे, और मेरे ये 4 वो ड्रेस सिलनी है। तो उन्होंने उनको, सास ने उनको काम दे दिया। गीता भगवान ने फटाफट प्रेमियों के साथ मिलके पापड़ बनाए और उनकी ड्रेस काटी और फटाफट सिल के और दे दी, और कहा अब जाओ माँ जी, अब कैसे रोकती हो। तो ऐसे प्रेमी थे
और हर कार्य में ऐसे निपुण थे कि किसी को भी नाराज तो करते ही नहीं थे, हर एक को प्रसन्न रखते थे। और उन्होंने गृहस्थ में ये ज्ञान सिखाया, उनका गृहस्थ में रहकर सबको सेवा, प्रेम, नम्रता से प्रसन्न करके तब निकलो। गीता भगवान पूर्ण निष्कामी थे। उनका बस एक ही शौक था कि ये जो गुरु का ज्ञान है ये घर घर पहुंचे, घर घर में ज्ञान का दीप जले। और आज ऐसे ही हुआ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका ये ज्ञान फैला। और इसको पहले दादा भगवान के नाम से जाना गया और फिर गीता ज्ञान के नाम से जाना गया। गीता मतलब गीता ज्ञान के नाम से ही जाना गया। और उन्होंने इतनी कुर्बानी करी इसके लिए, इतनी कुर्बानी करी कि अंत में उनका शरीर काफ़ी अस्वस्थ हो गया और उनको कैंसर हो गया। इतनी मेहनत करी उन्होंने इस ज्ञान को घर घर को मंदिर बनाने के लिए, इस ज्ञान को सब में फैलाने के लिए। प्रेम उनकी रग रग में दौड़ता था। उन्होंने प्रेम से हर दिल को जीता और हर किसी को प्रेम से अपना बना लिया। लखनऊ में तो इतना सत्संग हो रहा है आज भी, और सब गीता भगवान का शुरू किया हुआ है। जो उसका मतलब जो कुर्बानी का पुल बने वो बने। और गीता भगवान ने हमको पक्का कराया कि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। अगर आपके अंदर प्रेम आ गया तो आपके अंदर परमात्मा आ गए। एक उनकी बहुत स्पेशल बात थी कि वो भजन इतना अच्छा गाते थे और भजन के साथ हारमोनियम भी इतना अच्छा बजाते थे। दादा भगवान ने एक बार अपने अनुभव में बताया कि जितना सुंदर हारमोनियम गीता भगवान बजाते थे, उन्होंने किसी से सीखा नहीं। ये उनके लिए गॉड गिफ्ट थी, ये उनके लिए गॉड गिफ्ट थी। वे उनकी उंगलियां स्वतः ही हारमोनियम पे थिरकती थी और बोले आज तक उनके जैसा हारमोनियम बजाने वाला और भजन गाने वाला आज तक नहीं हुआ। और ये भी बहुत सुंदर मतलब प्रसंग है कि वो सत्संग में भी भजन गाने की वजह से ही आए। जब दादा भगवान सत्संग करते थे तो गीता भगवान नहीं आते थे, तो उन्होंने उनको कहते थे अच्छा तू आके भजन सुना जाया कर बस। तो भजन गाने लगे, तो भजन की वजह से ही धीरे धीरे फिर कहते थोड़ा बैठो सत्संग सुनो। तो धीरे धीरे भजन के उससे ही माध्यम से वो सत्संग में भी आ गए। और जब उनकी शादी हुई तो भी उन्होंने एक दूसरे को, गीता भगवान ने और श्याम दादा जी ने एक दूसरे को कैसे पसंद किया, भजन गा के। उन्होंने एक भजन गाया, एक भजन उन्होंने गाया। तो भजन जो था वो इतना सुंदर गाते थे कि सबकी आंखें नम हो जाती थी। उनके भजन जो है आज भी उनमें इतना दर्द है, इतना प्रेम है, और वो अपने प्रेम से हर एक किसी को प्रभावित कर लेते थे। उनकी वाणी जो थी वो अचूक थी और उसमें उन्होंने हम लोगों को इतना कुछ सिखाया। कुछ उनके पॉइंट्स हैं। इच्छा मात्रम अविद्या। वो कहते थे थोड़ी भी इच्छा करोगे तो तुम्हें दुख देगी। वॉन्ट्स मेक्स अस बेगर्स। इच्छा हमें दुख देती है। थोड़ी भी मन में इच्छा आई, आप देखिए दुख आ जाता है। और कोई इच्छा नहीं है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। कोई इच्छा नहीं है तो आप भगवत स्वरूप है। और थोड़ी भी इच्छा आ गई मन में तो देखिए आप कैसे भीख मांगते हैं, प्रेम की, सुख की, पैसे की, हर चीज़ की भीख मांगता है। और नहीं तो मान की इच्छा होती है, कितनी इच्छाएं होती हैं। पर गीता भगवान कहा करते थे भगवान जहाँ तहाँ है, हर चीज़ भगवान। एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इज गॉड।
वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। कहते सब जगह भगवान है, सत असत सब भगवान है, जड़ चेतन सब भगवान है। तो अपनी दृष्टि तो बनाओ, अपना भाव तो बनाओ, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो अगर ऐसी हम दृष्टि बना लें कि है ही भगवान, तो भगवान ने जैसे गीता में कहा कि जो महात्मा ऐसा देखता है कि सब कुछ वासुदेव है, वो उसके अंतिम जन्म में देखता है। जब जन्मों का भी अंत हो जाता है, तो कोई विरला महापुरुष ऐसा देखता है सब कुछ वासुदेव है। तो अब हम भी आज ऐसा भाव बनाएं कि है ही भगवान। फिर गीता भगवान कहा करते थे, ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। जब भी हम ख्याल करते हैं मतलब सोचते हैं, जब हमारे मन में विचार आते हैं तो वो हमारी एनर्जी को ले जाते हैं। और जितना हम निर्विचार रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, स्वयं में रहते हैं, उतनी हमारे अंदर एनर्जी रहती है और प्रेम भी रहता है। तो संकल्प विकल्प करके हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो कहते थे ख्याल करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारी नेचर नहीं है। फिर गीता भगवान कहा करते थे, अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। अशोक रहना मतलब बिल्कुल दुखी ना होना और किसी को दुख न देना। तो अशोक मतलब कि ना तो खुद दुखी हो और ना किसी को दुखी करो। तो शोक हमारे जीवन में है ही नहीं। हम अपने ख्याल से ही दुखी होते हैं, अपने मन से ही दुखी होते हैं। दूसरा मुझे दुख दे रहा है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हमने अपनी खुशी का बटन दूसरों के हाथ में दे रखा है, भैया आओ मुझे दुखी कर दो। अगर हम दुखी ना होना चाहें तो कौन मुझे दुखी कर सकता है? गीता भगवान कहते थे, अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो दुनिया में कौन तुम्हें दुखी कर सकता है? तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है अशोक रहना। तो दुख भगवान ने नहीं बनाया, परिस्थिति भी आती है तो परिस्थिति आती है, दुखी सुखी हम स्वयं होते हैं। तो दुख सुख का कारण हमारा अपना क्रिएट करा हुआ है। पूर्ण गुरु की निशानियां हैं निरिच्छा निरहंकार रहना। तो गीता भगवान तो पूर्ण गुरु के वो थे फुल एग्जाम्पल, टोटल निरिच्छा और टोटल निरहंकार और निष्कामी। तो जो निरहंकार निष्कामी निरिच्छा होगा वही पूर्ण गुरु हो सकता है। तो गीता भगवान में तीनों बातें चरितार्थ होती हैं और हम लोग भी गुरु के एग्जाम्पल से अपने जीवन में सब बातें लगाएं। फिर गीता भगवान कहा करते थे, सबको एक सा प्यार करो, लव ऑल अलाइक। देख देख के प्यार मत करो, सूंघ सूंघ के प्यार मत करो, ऐसे प्यार करो एक ही भगवान, एक ही परमात्मा है, सब परमात्मा का रूप है। ये मुझे प्रिय है या अप्रिय है, ये मेरा स्पेशल है, नो लाइक्स एंड नो डिसलाइक्स, सब भगवान है। एक भगवान देखकर सबको प्यार करो। अपनी भूल निकालना ही बहादुरी है, अपने को सुधारे। गीता भगवान कहते थे, दूसरों की भूल निकालना तो बहुत आसान है, पर अपनी भूल निकालना, अपनी कमी को समझना और अपने को सुधारना, तो हमें दूसरों को नहीं सुधारना, अपने को सुधारना। अपने को सुधारने से सब सुधर जाते और वास्तव में हम किसी को सुधार भी नहीं सकते। The only person we can change is ourselves. We cannot change anybody in the whole world. आप किसी को नहीं बदल सकते, और आप सुधर गए तो पूरी दुनिया सुधर गई। आपको सब सुधरे हुए लगते हैं। क्यों? जो कमी हमें दूसरे में दिखती है वो कमी वास्तव में हमारे अंदर ही होती है। हमने वो अपनी कमी दूर करी तो वो कमी हमें दिखना ही बंद हो जाएगी। तो हमें दूसरे को नहीं बदलना,
हमें सिर्फ अपने को बदलना है. चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड. गीता भगवान का ये मंत्र था, दुख ही दुख है सुख लेने में और सच्चा सुख है सुख देने में. वो करते थे दुख ही दुख है सुख लेने में. तो जब भी हम सुख लेने का भाव रखते हैं तो हम दुखी होते हैं, और सुख ही सुख है सुख देने में. तो हम सुख लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं. तो गीता भगवान ने पूरे जीवन में अपने दिखाया कि उन्होंने सुख लिया नहीं, सबको सुख दिया, सबको ज्ञान दिया, प्रेम दिया, निष्कामता सिखाई, ज्ञान दिया. उन्होंने लिया किसी से कुछ नहीं. उन्होंने तो सिर्फ कुर्बानी करी. तो हम भी अपने जीवन में सीखें कि सुख ही सुख है सुख देने में. सुख लेने का भाव ना रखें, देने का भाव रखें. मुझे मान दो, मुझे प्रेम दो, कोई नहीं देगा. तुम दो मान सबको, तुम प्रेम दो, तुम सबको ज्ञान दो, तुम सबको मुस्कुराहट दो, तो सब तुमको लौट के अपने आप वापस मिलेगा. ये लाइफ जो है ये इको है, जो दोगे वो लौटकर वापस मिलेगा. बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी. जब हम बाहरमुखी होते हैं, दूसरा करके देखते हैं, दादा भगवान की भी पॉइंट है, अदर इज हेल. दूसरा देखते हैं, दूसरे के कर्म स्वभाव देखते हैं, तो उससे हमारे मन में बहुत ख्याल और विचार आते हैं और राग द्वेष होता है. तो कहा कि बाहरमुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी. जब हम स्वयं अपनी आत्मा में रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं, अपने सेल्फ में रहते हैं, भगवत भाव में रहते हैं, तो हम सुखी रहते हैं. तो किसी के कर्म स्वभाव ना देखें, सबको भगवान करके देखें. तो ये अंतर्मुखता है. तो अंतर्मुखता में सुखी सुख है और बाहरमुखता में दुखी दुख है. संसार में हर कोई दुखी लगा पड़ा है. कबीरदास जी ने कहा, कोटे चढ़कर वे किया, घर घर लागी आग, बिना आग जल रहा था संसार, सदके जावा सदगुरु के, नहीं तो मैं भी जल जाता. तो क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि हर कोई बाहरमुखी है. हर कोई दूसरे को देख रहा है कि दूसरा सुधरे, दूसरा ठीक हो. अपने को तो कोई देख ही नहीं रहा. मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, मुझे अपने कर्म स्वभाव सुधारने. रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स. हमें दूसरे को चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ अपने को बदलना. फिर उनकी पॉइंट है, सदगुरु को पाने के लिए शीश देना पड़ता है. अगर हमें सदगुरु चाहिए तो अपनी अहंकार का शीश देना पड़ता है. एक शीश दिए गुरु मिले तो गल है आसान, और 1000 शीश दिए हरि मिले तो भी सस्ता जान. तो एक शीश तो क्या, 1000 शीश भी अगर हम दे दें और हमें सच्चे गुरु मिल जाए, जैसे अम्मा जी को मिले, जैसे हमको मिले, तो भी उसको सस्ता जाने. तो बिना अहंकार रखे हम ये ज्ञान नहीं ले सकते, है ना. अहंकार रखकर हम ये ज्ञान नहीं ले सकते. जब अहंकार को गंवा देते, गुरु के सानिध्य में अहंकार को गंवाना ही पड़ता है. हमें हाँ जी हाँ करके रहना पड़ता है. संसार में भी रहना है तो क्या एक वर्ड क्या सीख लेना चाहिए? हाँ जी हाँ. तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे. फिर गीता भगवान ने हम सबको सिखाया कि गृहस्थ में कैसे रहो, मौन रहो. मौन सबसे बड़ा मौन है सोन. उन्होंने कहा जितना घर में बोलोगे, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा. मौन रहने से हमारा जो जीवन है वो बहुत शांत सुखमय होता है. और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं, कम बोलते हैं,
उतना जीवन में प्रसन्नता रहती है, भगवत भाव रहता है। तो मौन रहे। बोलना बहुत सरल है और मौन रहना कठिन है। कम बोलें। आप घरों में चले जाइए, सारे दिन टीवी चलेगा या लोग बोलेंगे। तो कितने घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ बिल्कुल मौन में कार्य होता है, मौन में कार्य चलता है। तो मौन रहना बहुत बड़ी चीज़ है। फिर गीता भगवान ने बताया कि कोई कर्म हमारे खाते में ना आए। कर्म तो करें पर खाते में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा निरिच्छा और निष्काम भाव से कर्म करो और उसमें कर्तापने का अहंकार ना हो, और कर्म भगवान को, उस कर्म का फल भगवान को अर्पण करो, तो हमारे खाते में नहीं आएगा। गीता भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। तो उनकी जितनी महिमा करें, जितना उनके लिए प्रेम के आंसू बहाएं, उतना कम। तो 7 जून को आज ही के दिन उन्होंने, उनकी ज्योत ज्योत में समा गई और ओम की ध्वनि से और नम आँखों से सबने उनको विदाई दी। तो गीता भगवान को शत शत नमन है और करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है।